नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, हम आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे थे, जिसमें आपका चैप्टर नंबर ये 3 चल रहा है। तो इससे पहले कि आपके चैप्टर अगर आपने नहीं करे हैं कंप्लीट, तो आप ज़रूर से कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए, इससे पहले एक वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है और आज वीडियो नंबर 2 में हम आगे के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको हम सीखने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, इससे पहले के जो कॉन्सेप्ट थे वो मैंने आपको बता दिए थे। तो हमने बताया था आपको जो प्लस होता है उसको ही हम ज़्यादा लंबा प्रोसेस ना करते हुए उसे हम गुणा के रूप में हम उसे कर लेते हैं। तो इस प्रकार का जो कॉन्सेप्ट था वो आपको हमने डिटेल में समझाया था। तो आपने वो पहले का वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहाँ से देखते हैं आगे। तो देखिए लिखा हुआ गुणा का संक्रियात्मक हल क्या है। तो 55 का गुणा आपको 6 में करना है, इसको आपको समझाना है। तो देखिए आप नहीं कर रहे हो, मतलब आप वहाँ पे अपनी योग्यता नहीं दिखा रहे हो। जब आपको समझाना है बच्चे को तो किस तरीके समझाओगे। वैसे तो आप सीधा करोगे मल्टीपल के, भाई 5 छक 30 हो गया, 5 छक 30 हो गया, 30 और 3 33 हो गया, और इतना करके आप छोड़ के आंसर निकल लोगे। पर आपको वहाँ पे लिखना है बाकायदा से, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे। लिखने का तरीका ही आपको यहाँ पर क्या कराता है, आपको अच्छे नंबर दिलाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सर्वप्रथम इकाई में गुणा करेंगे। ठीक है, 5 इकाई, तो कितना है 5 इकाई है, जिसमें हम करेंगे 6 का मल्टीपल। ठीक है, 5 इकाई में 6 का मल्टीपल करेंगे तो ये बन जाएगा 5 इंटू 6 इकाई। 5 इंटू 6 इकाई यानी 30 इकाई हो गया आपका ये। 30 इकाई को हम क्या लिख सकते हैं, 3 दहाई लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 30 और जो 10 होता है इसको ही हम दहाई बोलते हैं। या 10 लिख दो या आप दहाई लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, या आप 10 लिख दो या आप यहाँ पे दहाई लिख दो, बराबर एक ही बात होती है। और प्लस में 0 इकाई हो गया आपका, क्योंकि इकाई के स्थान पर अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या था, 0 था। तो ये 0 ही बनेगा जब 30 आप कर दोगे, तो इकाई के स्थान पे 0 बनने वाला है कि नहीं बनने वाला है। तो इसलिए यहाँ पर क्या बोल दिया गया है, इसे 0 बोल दिया गया है। इकाई का स्थान 0 बोल दिया गया है। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, फिर दाही दहाई के अंक में गुणा करेंगे। तो दहाई का अंक कितना है, 5, ये भी है। तो 5 में फिर 6 का मल्टीपल करेंगे दहाई के अंक में। तो 5 में इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू में 6, और ये हो जाएगा दहाई। दहाई का मतलब 10। ठीक है, तो अब ये 5 छका 30, 5 छका कितना हो गया 30। अब ये 30 क्या है, ये दहाई है आपका, क्या है, दहाई है। ठीक है, ये दहाई है। तो दहाई में हमने कहा था आपसे क्या, कि आपका जो दहाई होता है, दहाई के स्थान पर आप क्या कर सकते हो, आप सीधा जैसे ये 3 है, 30 है, तो 30 दहाई है तो आप 10 का मल्टीपल करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से तो ये कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो क्यों दहाई लिखा हुआ है, दहाई के स्थान पर आप लिख सकते हो 10 का मल्टीपल। ठीक है, तो 30 दहाई। अब इनको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे दोनों को। तो देखिए जोड़ने पर 3 दहाई आपका ऊपर का आ गया, जो आपने यहाँ पे देख सकते हो 3 दहाई ये है, और यहाँ पर आपका 30 दहाई है। तो 3 दहाई और 30 दहाई, और इकाई कितना है, 0 है। तो इनको जोड़ दो तो आपका हो गया 33 दहाई, और प्लस में 0 इकाई। तो 33 दहाई यानी 33 इंटू में 10 का मल्टीपल कर दोगे दहाई को उठा के, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 330। 330 आपका। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, जिसे आप देख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपको समझाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कहा हुआ है, कह रहे हैं कि उदाहरण दे करके, मतलब उदाहरण है ये, एक बच्चा एक गेंद को 4 रुपए में लेता है। एक बच्चा है, उसको गेंद को कितने में ले रहा है, 4 रुपए में ले रहा है। 3 गेंदें कितने रुपए में खरीदेगा। तो एक गेंद कितने की आ रही है, 4 की आ रही है। तो ठीक है, तो एक गेंद, 2 गेंद, 3 गेंद, अगर आप जोड़ लोगे तो ये 12 बन जाएगा। या आप मल्टीपल करोगे 4 में 3 का, क्योंकि आप 4 रुपए की एक गेंद है और आप 3 गेंदें लेके आए हो, तो 3 का मल्टीपल करोगे नहीं करोगे, तो आपका 12 आंसर आ जाएगा। तो 12 रुपए में खरीदेगा। तो इसी तरीके से आपको आंसर भी लिखना है, जैसा कि आपको यहाँ पे लिखने का तरीका दिख रहा है, इसी तरीके से आपको पेपर में जाकर के भी लिखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में कहा हुआ है, यदि एक पुस्तक का मूल्य 12 रुपया है, एक पुस्तक का मूल्य कितना है, 12 रुपया है, तो 6 पुस्तकों का मूल्य बताइए। आप इसे जोड़ कर भी लिख सकते हो, जैसे 12 एक का, 12 दूसरी का, 12 तीसरी का, फिर चौथी, पांचवी और छठी। इन सबको जोड़ोगे फिर भी आपका आंसर सेम आएगा। या आप 12 में सीधा 6 का मल्टीपल कर दोगे तो भी आपका 72 आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो इस तरीके से अगर आपने एक वस्तु आपके 12 रुपए की ली हुई है तो 6 वस्तुओं कितने की लोगे, तो मल्टीपल करके ही तो आपको आंसर निकल गया, तो मल्टीपल करके आपको आंसर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये इसके सभी एग्जाम्पल्स आपके हो गए हैं। इसके बाद आपके आ जाते हैं क्या, पूर्ण संख्याओं में गुणा के प्रगुण। पूर्ण संख्या में क्या गुणा के प्रगुण क्या होते हैं, इनके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो ये अभी आपके जो एग्जाम्पल्स थे वो आपने समझ लिए हैं, अगले वीडियो में हम इनके बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। ओके, ये वीडियो आपको कैसा लगा है, अच्छा लगा तो जरूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू।